अपने को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या किस दिशा में सक्सेस मिलेगी, ये इसके क्या रेमेडीज करनी है और हर नंबर का क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता सक्सेना आपका अपने ए टू जेड ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हूँ, लोशु ग्रिड। लोशु ग्रिड के बारे में समझाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह एक चाइनीज अंक ज्योतिष है और इसके बारे में चीन में एक बहुत ही लोक कथा प्रसिद्ध है। जो इस प्रकार से कथा इस प्रकार है कि एक चीनी विद्वान फूसी, जिनका नाम था, वो लो नदी के किनारे उत्तरी चीन में तप कर रहे थे। तो उन्होंने ध्यान अवस्था में देखा कि एक कछुआ नदी में से निकला है और उसकी पीठ पर कुछ निशान अंकित हैं। उन्होंने ध्यान अवस्था में ही देखा कि जो निशान कछुए की पीठ पर है उनको हम किसी तरीके से भी जोड़ते हैं तो उनका जो कुल योग है वो 15 आ रहा है, यानी कि 15 है। चाहे उनको हम वर्टिकली जोड़ें या हॉरिजॉन्टली या डायगोनली, हर प्रकार से उसका 15 योग आ रहा है। उन्होंने कई दिन तक इसी बात पर चिंतन किया और जो आपके सामने आज लोशु ग्रिड के नाम से प्रसिद्ध है और आज लोग इसको काफ़ी आजमा कर सक्सेस अचीव कर रहे हैं। इसमें भी 1 से 9 तक की 1 से 9 तक की गिनतियों का लिखा गया है अंकों को, और वही ग्रहों का वही है, जो 9 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में वही इसमें है। और जो नंबर मिसिंग है उनका व्यक्ति के जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस लोशु ग्रिड से हम ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कौन सा अंक नहीं है जो हमारे सक्सेस में परेशानियां पैदा कर रहा है या रुकावट बन रही है, या किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास मनी की, आजकल की दुनिया में कौन पैसा नहीं चाहता, पैसे की कमी है या औलाद की कमी है या रिलेशनशिप अच्छे से नहीं है या करेज नहीं होता अपनी बात बताने का, आप अपने को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते या किसी भी तरीके से, तो आप इस लोशु ग्रिड के द्वारा जान सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के चार्ट बनाकर कि आपके अंदर कौन सी चीज़ की कमी है, कौन से आपके मिसिंग नंबर है जिनकी आपको रेमेडीज करने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको लोशु ग्रिड के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ कि लोशु ग्रिड एक्चुअल में क्या है। ये 3x3 का वर्ग है। एक्चुअल में इसमें 9 खाने होते हैं क्योंकि ग्रह भी 9 है, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है 9 ग्रहों के बारे में कि जो पहला नंबर है वह सूर्य का है, दूसरा चंद्रमा का है, तीसरा बृहस्पति का है, चौथा राहु, पांचवा बुध, छठा शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि और 9वां मंगल है। मैं इसको इंग्लिश में ही बताती हूँ। सन, फर्स्ट सन है, सेकंड मून, थर्ड जुपिटर, 4 राहु, 5 मरकरी, 6 वीनस, 7 नेपच्यून और 1 सैटर्न है। तो दोस्तों, अब ये जो नंबर है ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली और डायगोनली है। तो ये जो 4 नंबर है ये, और हर खाने का 33% ही आप मानिए, 100% में से हर एक वर्ग का 33 जैसे रिजल्ट है, तो उस प्रकार से 100% ही हो जाता है। तो जैसे नंबर 4 है, ये राहु का है। ये नंबर 4 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो ये हमारा क्या है, ये मेंटल प्लेन है। ये हमारा मेंटल प्लेन है 492। उसके बाद जो 3, 5, 7 है ये इमोशनल प्लेन है, और 8, 1, 6 ये हमारा प्रैक्टिकल प्लेन है। इसी प्रकार हम देखेंगे जो वर्टिकली है 4, 3, 8 ये थॉट प्लेन है, 9, 5, 1 ये विल पावर प्लेन है, और 2, 7, 6 ये हमारा एक्शन प्लेन है। अब हम डायगोनली देखेंगे तो 4, 5, 8 ये हमारा गोल्डन प्लेन है, और ये 2, 5, 8 ये हमारा सिल्वर है। इसको राजयोग बोलते हैं। एक ढंग से ये भी राजयोग है, पर सबसे अच्छा 4, 5, 6 को माना गया है। जो 4 नंबर है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर की कमी है, ये हमारी धन और दौलत, संपत्ति के बारे में बताता है, और जो इसकी दिशा है वो दक्षिण पूर्व है। इसमें इसके अंदर 8 दिशाओं का वर्णन किया गया है। 9 दक्षिण का है,
ये उत्तर का है, 7 पश्चिम का है और ये हमारा पूर्व का है। इस प्रकार से ये दक्षिण पूर्व है और ये हमारा उत्तरी पूर्व है और ये हमारा उत्तर पश्चिम है और ये हमारा दक्षिण पश्चिम है। इस प्रकार से 8 दिशाओं के बारे में बताया है। इनके तत्व भी अलग अलग है। जो नंबर 4 है ये राहु का है और इसका जो तत्व है ये नरम लकड़ी है। अगर हम रेमेडीज करते हैं तो उसमें ये इनके तत्व भी बहुत काम आते हैं। ये आप इसको ऐसे ही समझिए, ये जो मैं 8 दिशाएं बता रही हूँ इनसे आप पता कर सकते हैं कि आपको किस दिशा में सक्सेस मिलेगी। ये इस वजह से है, जैसे आप देखते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान में भी है विष्णु जी के कछुए अवतार के बारे में बताया है, तो आप ये देखें कि वहाँ पे भी ये विद्वान के द्वारा उनको भी सपने में कछुए दिखे। तो एक्चुअल में ये नंबर उन्होंने खुद नहीं बनाए, ये भी तब के द्वारा उन्होंने देखे हैं। तो इसलिए वहाँ पे तो ये बहुत प्रचलन में और आजकल हिंदुस्तान में भी बहुत है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मिसिंग नंबर का अगर रेमेडीज करेंगे तो अपने जीवन में जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। इसमें जो नंबर 4 है वो धन दौलत और संपत्ति का है और जो हमारा नंबर 3 है ये हमारे स्वास्थ्य और परिवार के बारे में बताता है और जो नंबर 8 है वो हमें ज्ञान, प्रेरणा, अंतर्ज्ञान के बारे में बताता है और ये जो नंबर 9 है ये हमारी प्रसिद्धि और समृद्धि के बारे में बताता है। जो नंबर 2 है विवाह और संबंध के बारे में बताता है। जो नंबर 7 है ये बच्चों के बारे में, मनोरंजन के बारे में बताता है और ये नंबर 6 है ये दोस्त और शुरुआत वगैरह के बारे में बताता है। ये नंबर 1 हमारे पेशा और सफलता के बारे में बताता है और जो नंबर 5 है ये हमारी कार्य की ऊर्जा, स्थिरता और संतुलन के बारे में बताता है। दोस्तों आगे मैं एक एक नंबर के बारे में पूरा आपको बताऊंगी। आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। जैसे नंबर 4 है, यदि किसी, मैं एक आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो नंबर 4 है, अगर किसी की कुंडली में नंबर 4 मिसिंग है, ये राहु का नंबर है, तो इसमें क्या होगा, उसके पास पैसे की कमी होगी। अगर ये नंबर मिसिंग है, अनुशासन की कमी होगी, शक्ति की कमी होगी। और क्योंकि नंबर 4 दौलत को, तभी तो ये गोल्डन योग या राजयोग बना रहा है। ये दौलत, धन दौलत, समृद्धि वगैरह के बारे में इसका होना बहुत जरूरी है और ये राहु के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको हर नंबर के बारे में बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैसे इसके अंदर आपको फिल करनी है। मान लीजिए इसके लिए आपको एक अलग से, जैसे ये मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसके लिए एक अलग से ऐसा ही एक वर्ग बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताती हूँ, बाकी मैं दूसरी शेयर करूँगी। यही तो कहेंगे कि किस तरीके से हम इसमें अपने डेट ऑफ बर्थ को रखें। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इसमें फिल करेंगे। कि अगर आपकी डेट ऑफ, मान लीजिए कि 15 सितंबर 1982 है या 72 है, मान लीजिए, जो भी मतलब आप मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अगर 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और 9 है तो हम यहाँ पे 9 का खाना ये है तो 9 यहाँ ही लिखेंगे। अगर 1 दोबारा आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे, फिर 9 दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार 7 यहाँ पे और 2 का खाना ये है। दोस्तों इस प्रकार से हम भरेंगे और आगे हम इसके क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ का मूलांक बनाएंगे। जैसे ये 6 बन गया, 1 + 5, तो वो भी हम जहाँ पे हमारा 6 नंबर है इस प्रकार 6 भर देंगे। जो हमारा ये तो मूलांक है, ये भाग्यांक बनेगा। जैसे कि भाग्यांक अगर आप बनाएंगे तो वो टोटल जो आएगा वो भी भरा जाएगा। और दोस्तों इसमें मिसिंग नंबर का तो है और लाइन के कमी का होने से हम उसी प्रकार से हमारे अंदर कमियाँ आ जाती हैं। तो हम यह अगली वीडियो में देखेंगे कि आगे मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगी कि किस प्रकार से आप इसमें मिसिंग नंबर की क्या रेमेडीज करनी है और हर नंबर का क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन में सक्सेस अचीव करें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।